पहले मैं 2 मिनट की वजह बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग बच्चों। आफ्टर लॉन्ग टाइम यानी काफ़ी समय के बाद हम लोग आपसे वीडियो के थ्रू यानी यूट्यूब के थ्रू जुड़ेंगे। पीछे बहुत लंबा गैप रहा, उसमें पारिवारिक परिस्थिति भी थी और साथ साथ आप लोगों का बीच में जो मूल्यांकन था, जैसे बोर्ड की कॉपियाँ चेकिंग का काम भी था, जिस वजह से हम लोगों ने बीच में कुछ वीडियो नहीं भेजी है। आगे मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू रखूँगा। आप भी कंटिन्यू अगर लगातार पढ़ते रहे तो आप लोग मेरे साथ लिंक बनाए रखेंगे। और ये जो मैं आपको मोटिवेशनल वीडियो भेज रहा हूँ पढ़ाने से पहले, उसका भेज का मतलब संदेश दे रहा हूँ, उसका मकसद मेरा सिर्फ ये है, ये मान लीजिए मेरी मन की बातें हैं जो मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम में से देखी हैं और मैं चाहता हूँ आप तक वो डिस्कस करूँ और उस तरह की गलती आप ना करें। ये सारी चीज़ें मैं बोर्ड के एग्ज़ाम में देखा हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत सारे बोर्ड में बैठते हैं, बहुत सारे कॉलेज के बैठते हैं। हम सबको ना पढ़ा के हम CLM में मैं इंटर कॉलेज में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो उसी थ्रू, क्योंकि अभी देखो वैश्विक महामारी चल रही है देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, हम लोग आपस में आमने सामने ना पढ़ा के हम वीडियो के थ्रू ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमारा मकसद ये है कि आप तक ये सारी बातें हमारी पहुंच जाए और आप लोग उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो बच्चों देखिए, मेरा मकसद और सभी अध्यापकों का मकसद ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें, अच्छी से बातें समझ में आ जाए। तो जब मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है कि मेरा मैथ शायद ना समझ में आ रहा, दूसरों को आ जाए, और अच्छा मेथड लगा तो आप एडोप्ट भी करेंगे और समझेंगे भी। तो अब हम लोग एकदम फ्री हैं, एकदम मतलब हमारे पास ऐसा कोई वर्कलोड नहीं है जो काम है, हम बिल्कुल प्रॉपर आप लोगों पर ध्यान देना चाहते हैं, पूरा ध्यान रहेगा। और 11-12 में बच्चों मुझे 20 साल पढ़ाते हो गए। 99 में मैंने 11-12 को मैथ पढ़ाना शुरू किया था। वो दौर था जब 6 बुक मैथ की हुआ करती थी, जिसमें से कटते कटते अब 2 बुक रह गई हैं और वो NCERT पैटर्न पे आ चुकी है। उस समय का दौर था जब स्टैटिक्स डायनामिक्स बड़ी बहुत ही क्रिटिकल बुकें हुआ करती थी और हमें बहुत ध्यान रख के उनको पढ़ाना पड़ता था, और बच्चे भी अटेंटिव रहा करते थे, टीचर भी उतना ही फोकस करते थे बच्चों पर। तो अगर आप अब भी ध्यान देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्किंग आप ले सकते हैं। हमारे पास टाइम में 2 पेपर हुआ करते थे, आपके टाइम में 1 ही पेपर है। तो कुछ कमियां जो मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम में देखी हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तरीके से मैंने सारी मन की बातें आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, कुछ बच्चों की कॉपियाँ मैंने देखी हैं, उसमें जब हमने कॉपी ली तो उसमें A कॉपी थी, A के साथ B और C कॉपी भी ऐड थी। हमने सोची बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होगा जिसने B और C कॉपी भरी है, लेकिन जब हम उसकी मार्किंग देखते हैं तो 10-12 नंबर का काम ही वो कर पाता है। उसका कारण क्या है, क्यों ऐसा करता है? देखिए, बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ एक तरीके की होड़ रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा B को भी भर के इसको ये दिखाऊं कि मैंने ज़्यादा काम किया है। बेटे, वर्क जो वो होता है जो टीचर चेक करे, जो टीचर चेक करके आपको मार्किंग दे। एक बच्चे की मैंने कॉपी चेक की जिसकी एक A कॉपी थी, एक B कॉपी थी, और उसके नंबर 80 के तकरीबन थे 100 में से। मैं बड़ा खुश हुआ उसकी कॉपी देखकर, और उसका एक्सपीरियंस भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, जैसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होता क्या है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सही है तो सेकंड पार्ट ही लिखेंगे। होता क्या है, बच्चा जब 1 नंबर का क्वेश्चन है, उससे क्वेश्चन नंबर 1 को आप पहले हल कर रहे हैं, फिर उसका सेकंड पार्ट लिख रहे हैं। बेटे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कभी हल करने की आवश्यकता नहीं होती। पहला काम, जिस बच्चे ने वे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल किए हैं उसे पता कि पेपर मेरे पास आ रहा, अच्छा लगता है कि उसे 12 कम से कम उसे 6 नंबर पाने में 12 या 15 मिनट खराब किए उसने उन 6 क्वेश्चनों को हल करने में। एक बच्चा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिर्फ टिक मार के कर रहा है या लिख रहा है, वो 2 या 5 मिनट में, 2 या 3 मिनट में कर रहा था, उसने 10 मिनट आपके बचा लिए। तो जिन बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने हल किए हैं, तो बाद के क्वेश्चन में उलझ गए जो 8-8 नंबर के थे। 8 नंबर के क्वेश्चन में जब उलझ जाते तो 8 सीधे क्वेश्चन से आपको 8 नंबर का लॉस हो रहा। उधर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, एक अगर गलत होता तो 1 नंबर का लॉस हो रहा, तो आप 7 नंबर से पीछे हट जाते हैं। ऐसे काम टाइम पे आप अगर कॉम्पिटिटिव हैं भी और आप चाहते हैं टॉप करना या 100 अबव जाना है, या सॉरी 90 अबव जाना चाहते हैं, तो आप वहाँ जाके अपने टारगेट से फिसल जाते हैं।
अब आप देखिए पहले 5 क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, पहले 5 क्वेश्चन में 40-42 क्वेश्चन नंबर बनते हैं, और बाद के क्वेश्चन में आप बाद के क्वेश्चन जो अगर बात करें तो 68, 68, 58 तक आप लोग प्राप्त कर लेते हैं, तो 100 बन जाते हैं। और बाद का जो क्वेश्चन होता है 8 नंबर का, उस 8 दूनी 16, 16 नंबर का होता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं, बहुत ही आसान। 8 नंबर में, उसमें भी अथवा में दिए होते हैं, और सारी चीज़ें क्लियर रहती है कि मान लीजिए एक स्टैटिक्स का, मान लीजिए उसमें से आना, मैट्रिक्स में से आना, बिल्कुल क्लियर है, जिसमें XYZ की वैल्यू निकाली जाएगी। जहाँ XYZ की वैल्यू निकालनी तो 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, हम क्लियर कर रहे हैं, ये बात पहले ही हम बता देते हैं। ऐसे ही अब मैं नया टॉपिक अभी शुरू किया है और कर भी दिया है। इसके बाद जो मेरा ये संदेश आपके सामने जा रहा है, इसके तुरंत बाद एक टॉपिक है जिसे हम उच्चिष्ट निम्निष्ट बोलते हैं। उसमें से एक 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 नंबर का एक आ जाता है। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर आपका रहेगा, जो अवकलन के बाद जो अवकलन के बाद की एप्लीकेशंस होती हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस अब तक आई हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका उच्चिष्ट निम्निष्ट। ये एप्लीकेशन जितनी मैंने बताई आपको इसलिए बताई कि वो व्यवहारिक एप्लीकेशन है, जो व्यवहार में यूज़ करनी है। और उच्चिष्ट निम्निष्ट भी एक ऐसा ही टॉपिक है जो व्यवहार में यूज़ करते हैं। जब आप बीटेक करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो इसे व्यवहार में यूज़ करते हैं। आप देखिए किसी बड़ी कंपनी में आप जाएंगे, बड़ी कंपनी शुगर फैक्ट्री है, उसमें टैंक बनना है, भाई टैंक बन रहा है, उसमें 10 टन सीरा आएगा, टैंक आप कितने एरिया का बनाएंगे, कितना लेकर आएंगे, ये सारी उच्चिष्ट निम्निष्ट के आधार पर आप लोग उसकी माप निकाल लेते हैं। तो ये सारी बातें व्यवहारिक हैं। मैथ इतना क्लिष्ट नहीं है, इतना टफ नहीं है, अगर उसे आसानी से समझा जाए, बहुत कायदे से समझा जाए। एक बात। दूसरी बात, पेपर में मैंने जो नोट किया है वो ये है कि आप सवाल को उलझा देते हैं। आपने शुरुआत कहाँ से की, एंड कहीं और कर रहे हैं जाके, बीच में अपने आप ही काटते रहते हैं। ये ठीक नहीं होता, क्योंकि देखिए मैथ जो है एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है, जो पहले स्टेप से ये चीज़ बता देती है कि ये सही होगा या गलत होगा। जैसे ही आपका पहला स्टेप आएगा, तुरंत टीचर समझ जाएगा कि ये बच्चा राइट है। कैलकुलेशन में उलझ सकता है, तब भी मार्किंग का हकदार है, मार्किंग ले सकता है मार्क, अगर स्टार्टिंग अच्छी है। और जिसका स्टार्टिंग ही खराब है, क्वेश्चन लिख रहा बार बार रिपीट कर रहा, क्वेश्चन लिख रहा बार बार रिपीट कर रहा, वो समझ लो डल हो जाता है, और उस पर टीचर ज़्यादा फोकस नहीं करता, और मार्किंग के आधार पर भी वो नीचे हो जाता है, मार्किंग उसकी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। ए और बी को भी भरने की होड़ ना लगाइए, ये देखिए कि आप कर क्या रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। एक और बात मैं आपको बच्चों बताना चाहता हूँ, देखिए जो भी वीडियो मेरी अब आगे आएंगी, मैं बहुत अच्छे से कोशिश करूँगा, बहुत अच्छे से बताऊँ, क्योंकि 20 साल का एक्सपीरियंस मैं सारा आपको बताना चाहूँगा, इसमें सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। इसके बाद इंटीग्रेशन शुरू होगा, इंटीग्रेशन को किस तरीके से करना, किस स्टेप से करना, किस तरीके उनको स्टेप बाय स्टेप मैं बांट दूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ऐसे हल करना है, इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ऐसे करना। सारे टाइप्स को मैं अलग अलग तरीके से समझाऊंगा। सारी वीडियो को आप अच्छे से समझेंगे और कोशिश करेंगे ये सारी वीडियो जो आपके जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, रिलेशन में हैं, कहीं भी हैं, जो 12th में हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, उन्हें आप मेरे लिंक भेजें ताकि उनको भी मेरी बात समझ में आए। देखिए बच्चे पढ़ते हैं अपने हिसाब से हैं, ये जिसका मेथड जब समझ में आता है वो उसके मेथड को ही पकड़ता है, अडॉप्ट करता है। लेकिन आप भेजने का काम आपका है, आपका काम सिर्फ ये है, मेरा काम समझाने का है, समझने का काम आपका है। आप चाहेंगे करेंगे, नहीं चाहेंगे नहीं करेंगे। आप इस सारी लिंक को भी आगे फॉरवर्ड करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो। अब मैं कंटिन्यू आपको आगे के टॉपिक पढ़ाऊँगा। आज मैं इसके बाद ये वीडियो मेरी मोटिवेशनल मान लीजिए मन की बात वाली वीडियो जो मेरे पास आज आ रही है, इसके बाद मेरा नई वीडियो आएगी जिसमें उच्चिष्ट निम्निष्ट पढ़ाऊँगा। उसकी 2-3 वीडियो में से कंप्लीट करके मैं इंटीग्रेशन पढ़ाऊँगा, पढ़ाने की कोशिश करूँगा, आप तक सारी बातें समझाऊँगा। और बच्चों मेरा एक और काम है, कहना चाहता हूँ, आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को जो मैं वीडियो में बोलता हूँ उनको आप अलग रजिस्टर में नोट कर लीजिए। इनकी बड़ी बोर्ड के समय आपको बड़ी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बेटा ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑफलाइन का अभी पता नहीं कब तक रहे कब तक नहीं रहे और किस तरीके से रहे, सरकार किस तरीके की व्यवस्था बनाएगी। इसीलिए आप अभी से सीरियस रहें और सीरियस होकर पढ़ें। मैंने भी 20 साल मुझे 11-12 को पढ़ाते होंगे बच्चों, काफ़ी एक्सपीरियंस है, इसका आप फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसका फ़ायदा उठवाएं भी। धन्यवाद बच्चों, आप लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें और सारी
सरकार की गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए अपने परिवार को सेफ रखें। थैंक यू।